सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी आज का विषय है सात संगत, माता पिता के द्वारा बच्चे को दिए गए प्रेम पर सात संगत निरंकारी विचार। तो सात संगत जी चलिए सात संगत जी विचार को स्टार्ट करते हैं। और सात संगत जी आप सभी से निवेदन है कि सात संगत जी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी की असीम कृपा है। सात संगत आज हमें ये सुंदर अवसर मिला है कि हम माता पिता के प्रेम जैसे पवित्र विषय पर विचार समझा रहे हैं। सात संगत इस संसार में यदि भगवान का प्रेम कोई प्रत्यक्ष रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। सात संगत माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उससे प्रेम करने लगती है और पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। सात संगत जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। सात संगत तो सात संगत जी माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या त्याग करते हैं। सात संगत अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं। सात संगत रातों की नींद त्याग देते हैं, स्वयं तकलीफ सहकर बच्चों को सुख देते हैं। सात संगत एक गरीब पिता खुद पुराने कपड़े पहनता है लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। एक माँ बीमार होने पर भी बच्चों के लिए खाना बनाती है। सात संगत निरंकारी विचार सतगुरु हमेशा सिखाते हैं कि सात संगत सेवा और प्रेम बिना किसी स्वार्थ का होना चाहिए। माता पिता इसी भावना का जीवित उदाहरण है। सात संगत माँ का प्रेम सबसे पवित्र माना गया है। सात संगत माँ पहली गुरु है। बच्चे की भाषा, व्यवहार, संस्कार माँ से बनते हैं। सात संगत माँ बिना बोले बच्चे का दर्द सहती है। जब बच्चा छोटा होता है, गिरता है तो माँ दौड़ती है, बीमार होता है तो माँ जागती रहती है, भूख होता है तो माँ पहले से खिलाती है। सात संगत निरंकारी विचार सिखाता है हर इंसान में परमात्मा का अंश है। सात संगत माँ उसी परमात्मा के प्रेम की झलक है। सात संगत पिता बाहर से कठोर दिख सकता है। सात संगत लेकिन अंदर से बहुत भावुक होता है। सात संगत पिता अपने परेशानियां छिपा लेता है, बच्चे की फीस, भविष्य और जिम्मेदारियों की चिंता करता है, खुद थक कर भी परिवार के लिए खड़ा रहता है। सात संगत बेटा तुम बस आगे बढ़ो, मेरी चिंता मत करो। ये शब्द साधारण नहीं सात संगत जी त्याग का प्रतीक है। सात संगत और सात संगत जी आज के समय में बच्चे माता पिता के प्रेम को हल्के में लेने लगे हैं। सात संगत बच्चे को क्या करना चाहिए? माता पिता का सम्मान। सात संगत जी उनकी बात को ध्यान से सुनना। सात संगत समय देना, वृद्धावस्था में सहारा बनना। जो अपने माता पिता की सेवा करता है सात संगत वो परमात्मा की सेवा करता है। आज सात संगत जी मोबाइल ने दूरी बढ़ाई, व्यस्त जीवन में संवाद कम किया, परिवार साथ होकर भी अलग है। सात संगत रोज समाधान। सात संगत जी 15 मिनट परिवार के साथ बैठे। सात संगत मिलकर प्रार्थना करें। सात संगत प्रेम से बात करें। सात संगत सतगुरु परिवार को जोड़ने की शिक्षा देते हैं। सात संगत घर में सात संगत अहंकार नहीं प्रेम होना चाहिए। सात संगत क्षमा से रिश्ते मजबूत होते हैं। बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार देना जरूरी है। सात संगत जब घर में सिमरन होता है, सेवा की भावना होता है, प्रेम से बातें होती हैं, तब घर स्वर्ग बन जाता है। सात संगत जी माँ की दुआ। सात संगत एक बेटा विदेश चला गया, वो माँ को भूल गया, लेकिन माँ रोज उसके लिए दुआ करती रही। सात संगत जब बेटा संकट में आया उसे माँ की याद आई। माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सात संगत एक पिता सात संगत फटी चप्पल पहनकर बेटे के लिए महंगे जूते खरीदता है,
पिता अपनी ज़रूरतों से पहले बच्चों का सुख देखता है। साथ संगत माँ की ममता सागर जैसी, पिता हिमालय की छाँव, इनके चरणों में है जन्नत, इनसे ही जीवन का गाँव। इनकी सेवा धर्म हमारा, इनसे रोशन हर संसार। माता पिता का प्रेम जहाँ हो वहीं बरसता है निरंकार। सात्संगत जी माता पिता का सम्मान करे। सात्संगत जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में परम पिता परमात्मा का निवास होता है। सात्संगत जी आज का ये विषय केवल बोलने का विषय नहीं है बल्कि महसूस करने का विषय है। माता पिता वो अनमोल दौलत है जिसने सात्संगत हमें हर अक्सर अपने आप होते हुए भी समझ नहीं पाते। दुनिया में बहुत रिश्ते मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, लेकिन माता पिता का रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ का चलता है। सात्संगत बच्चा चाहे जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, नाकाम हो, माता पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता। सात्संगत जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता तब से माँ उसके लिए सपने देखने लगती है, तकलीफ सहती है, दर्द सहती है, नींद छोड़ती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती है। सात्संगत पिता की चिंता, पिता सोचने लगता है। सात्संगत बच्चे का भविष्य, पढ़ाई, जिम्मेदारियाँ, घर, उसी दिन से पिता की मेहनत और बढ़ जाती है। सात्संगत एक गांव में एक मजदूर रहता था, दिन भर ईंट ढोता था, बहुत गरीब था। सात्संगत उसका बेटा स्कूल जाता था। एक दिन बेटे ने कहा, पापा मेरे सभी दोस्तों के पास नए जूते हैं। पिता मुस्कुराया और बोला, कल ले आएंगे बेटा। लेकिन घर में पैसे नहीं थे। उस रात पिता भूखा सो गया। सात्संगत अगले दिन दोगुना काम किया, हाथों में छाले पड़ गए। शाम को बेटे के लिए जूते लेकर आया। सात्संगत बेटा खुश हो गया, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कि पिता के पैरों में टूटी चप्पल थी। सात्संगत माता पिता अपने दुख छुपाकर बच्चों की खुशी खरीदते हैं। सात्संगत माँ का प्रेम शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माँ क्या करती है? सात्संगत खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। खुद भूखी रहती है, बच्चे को खिलाती है। सात्संगत बच्चा रोए तो माँ बेचैन हो जाती है। सात्संगत माँ की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। सात्संगत एक छोटा बच्चा बहुत बीमार हो गया। सात्संगत डॉक्टर ने कहा रात बहुत मुश्किल है। माँ पूरी रात उसके सिर पर हाथ रखकर बैठी रही, ना खुद सोई ना कुछ खाया। सात्संगत बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे निरंकार मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सुबह बच्चा थोड़ा ठीक हुआ। डॉक्टर ने कहा ये दवाइयों से ज़्यादा माँ की दुआ का असर है। माँ की दुआ में बहुत शक्ति है। सात्संगत माँ प्रेम दिखाती है। सात्संगत पिता प्रेम छुपाता है। पिता की सच्चाई खुद तनाव में रहता है, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराता है। सात्संगत खुद टूट जाता है, लेकिन परिवार को टूटने नहीं देता। पिता वो इंसान है जो खुद थककर भी बच्चों को आराम देता है। सात्संगत एक बेटी अपने पिता से बहुत प्यार करती है। जब वो छोटी थी मेले में घुमाते, पिता उसे कंधे पर बिठाते, स्कूल छोड़ने जाते, समय बीता, बेटी बड़ी हो गई, अब वो मोबाइल में व्यस्त रहने लगी। सात्संगत पिता बात करना चाहते लेकिन बेटे के पास समय नहीं था। सात्संगत एक दिन पिता बीमार पड़ गए अस्पताल में। बेटी को वो पुरानी बातें याद आई। सात्संगत जी वो रोने लगी और बोली, पापा आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं आपको समय नहीं दे पाई। माता पिता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे समय और सम्मान की होती है। सात्संगत बच्चे मोबाइल में व्यस्त है, परिवार साथ बैठकर बात नहीं करते, माता पिता अकेलापन महसूस करते। सात्संगत सद्गुरु सिखाते हैं परिवार जोड़ो, अहंकार छोड़ो, प्रेम से बोलो। सात्संगत जी एक बुजुर्ग माँ वृद्धा आश्रम में रहती थी। हर दिन दरवाजे की ओर देखती थी कि शायद बेटा मिलने आएगा। एक दिन किसी ने पूछा, माँ जी क्या आपका बेटा आता है? माँ मुस्कुराई, वो बहुत व्यस्त होगा बेटा,
लेकिन आंखों में आंसू थे साथ संगत। उधर बेटा बड़े घर में था, लेकिन मन से खाली था साथ संगत। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे चलना सिखाया, उसी को उसने साथ संगत जी अकेला छोड़ दिया। वो वृद्ध आश्रम पहुंचा और माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा साथ संगत। माता पिता को धन नहीं, अपनापन चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? माता पिता से ऊंची आवाज में बात न करें, रोज थोड़ा समय साथ बैठें, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। कभी कभी धन्यवाद और आपसे प्यार है साथ संगत भी कहें। एक लड़का हमेशा अपनी माँ पर गुस्सा करता था साथ संगत जी, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वो बड़ा अधिकारी बना, तब एक समारोह में साथ संगत उससे पूछा गया, आपकी सफलता का कारण कौन है? उसकी आंखें भर आई साथ संगत। उसने कहा, मेरी अनपढ़ माँ, जिसने खुद भूखा रहकर मुझे पढ़ाया साथ संगत। निरंकारी मिशन सिखाता है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है साथ संगत। अगर हम माता पिता से प्रेम नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, तो हमारी भक्ति अधूरी है साथ संगत। घर को स्वर्ग कैसे बनाएं? रोज सिमरन करें, मिलकर भोजन करें, प्रेम से बातें करें, एक दूसरे को समझे साथ संगत। माता की ममता के चांदनी जैसी है, पिता बरगद की छाँव, इनके बिना सूना जीवन साथ संगत। इनसे सजता गाँव। माँ रोती है चुपके चुपके, जब बच्चा दुख पाता है। पिता अंदर टूट भी जाए, फिर भी हिम्मत लाता है। इनकी सेवा सबसे ऊंची है साथ संगत। इनसे बड़ा न धर्म, माता पिता के चरणों में ही बसता सच्चा कर्म। साथ संगत जी, एक युवक विदेश चला गया, बहुत सफल हो गया साथ संगत, लेकिन माता पिता गांव में अकेले थे। एक दिन साथ संगत जी खबर आई कि पिता बहुत बीमार है। वो दौड़कर घर आया। पिता ने कमजोर हाथ से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, पैसा बहुत कमा लिया, अब थोड़ा समय भी दे दो। युवक फूट फूट कर रो पड़ा साथ संगत। जीवन में सबसे अनमोल चीज समय है। जो माता पिता के साथ बिताया जाए, वही सबसे बड़ी दौलत है साथ संगत। साथ संगत जी, जिस घर में माता पिता मुस्कुराते हैं, उस घर में निरंकार बसता है साथ संगत जी। बच्चे का प्रेम साथ संगत। साथ संगत, बेटे का नाम साथ संगत जी राहुल रखा गया। राहुल बहुत प्यारा बच्चा था। जब वो रोता, माँ पूरी रात जगती रहती। जब उसे बुखार आता, पिता काम छोड़कर डॉक्टर के पास भागते। एक दिन गांव में बहुत ठंड थी साथ संगत। घर में सिर्फ एक ही कंबल था। रात को सीता ने देखा कि साथ संगत राहुल ठंड से कांप रहा है। उसने पूरा कंबल बच्चों पर डाल दिया और खुद ठंड में बैठी रही साथ संगत। सुबह रामदास ने पूछा, तुम सारी रात जगती रही? सीता मुस्कुराकर बोली, माँ को ठंड नहीं लगती जब बच्चा चैन से सो रहा हो साथ संगत। रामदास मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाता और देर रात लौटता साथ संगत। एक दिन साथ संगत जी राहुल ने स्कूल से आकर कहा, पिताजी, सब बच्चे के पास नया बैग है, मेरा पुराना है साथ संगत। रामदास मुस्कुराया, साथ संगत, कल नया बैग आ जाएगा बेटा। लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन दोगुनी मजदूरी की। तेज धूप में ईंटें उठाते उठाते उसके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को साथ संगत जब वो नया बैग लेकर आया, राहुल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि पिता के पैरों की चप्पल टूट चुकी है साथ संगत। साथ संगत जी, माँ की दुआ। समय बीतता गया। एक दिन राहुल बहुत बीमार पड़ गया साथ संगत। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है। सीता पूरी रात बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बैठी रही। वो बार बार निरंकार से प्रार्थना करती, हे दातार, मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को दे दो। रामदास अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था। उसने पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया साथ संगत। सुबह डॉक्टर बाहर आया और बोला, अब खतरा टल गया।
सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्य निरंकार। धीरे धीरे सात्संगत राहुल बड़ा हो गया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। माता पिता ने खुद की जरूरतें छोड़कर उसे शहर पढ़ने भेजा। सीता ने अपने गहने बेच दिए। रामदास ने ज्यादा मजदूरी शुरू कर दी। सात्संगत राहुल शहर पहुंच गया। नई दुनिया मिली, नए दोस्त मिले। अब फोन कम आने लगा। पहले वो रोज बात करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में। लेकिन माँ दरवाजे की ओर देखती रही। सात्संगत हर शाम सीता कहती, आज शायद राहुल का फोन आएगा। फोन नहीं आता, फिर भी माँ शिकायत नहीं करती। वो रोज उसके लिए खाना बनाती समय कहती, सात्संगत जी, मेरे बेटे को भी ऐसा ही खाना पसंद है। रामदास चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गया। सात्संगत पिता दर्द छिपाना जानते हैं। सात्संगत कुछ वर्षों बाद सात्संगत राहुल बड़ा अधिकारी बन गया। अब उसके पास सात्संगत जी बड़ा घर, पैसा, नाम, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन समय नहीं था। एक दिन माँ ने फोन किया, बेटा कब आएगा? राहुल बोला, माँ बहुत काम है। सीता मुस्कुराई, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। फोन काटते ही उसकी आंखें भर आई। सात्संगत जी एक दिन रामदास अचानक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा जब ज़्यादा समय नहीं है। सीता ने कांपते हाथों से राहुल को फ़ोन किया। मोहन सात्संगत मीटिंग में व्यस्त था। उसने कहा मैं जल्दी आऊँगा, लेकिन आने में 30 दिन लग गए। सात्संगत जब वो घर पहुंचा, पिता बिस्तर पे थे। कमजोर हाथों से उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा। धीरे से बोला, बेटा तू खुश है ना? सात्संगत जी राहुल रो पड़ा। उसने पिता पहली बार देखा। जिस पिता को वो मजदूर समझता था, वो कितना कमजोर हो चुका था। सात्संगत रामदास ने धीरे आवाज में कहा, बेटा पैसा जरूरी है, लेकिन माता पिता का साथ उससे ज़्यादा जरूरी है। जब तू छोटा था तो एक बार रोता था तो हम पूरी रात जगते थे। आज हम बूढ़े हो गए, बस चाहते हैं कि तू 2 पल हमारे साथ बैठ जा। सात्संगत जी राहुल फुट फुट कर रोने लगा। सात्संगत उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे याद आने लगा पिता का टूटा जूता, माँ की जागी हुई रातें, उनका त्याग, उनका इनकार। सात्संगत उसे एहसास हुआ कि जिस प्रेम को वो सामान्य समझता था, वही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। सात्संगत अगली सुबह राहुल ने फैसला किया, अब वो अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने नौकरी से छुट्टी ली, माँ पिता के साथ समय बिताने लगा। वो रोज उनसे पास बैठता, बातें करता, सत्संग सुनता। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। सात्संगत अगर आज हमारे माता पिता हमारे साथ है तो ये निरंकार की ही सबसे बड़ी कृपा है। आइए सात्संगत जी संकल्प लें, हम माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे, उन्हें समय देंगे, प्रेम से बातें करेंगे, उनकी सेवा करेंगे।